ई चालान के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की राय हमने देखी। उनका कहना ये था, किसी ने कहा कि ये इक़दाम बहुत अच्छा है, इससे बेहतरी आएगी कवानीन में जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। साथ ही जो दीगर शहरी थे उन्होंने कहा कि इस चालान को भी जो है वो पुलिस अपने जो इनका एक रवायती तरीका है उसको अपना लेगी और फिर ये चालान भी मुतासिर है। कुछ लोग और भी यहाँ पर इनसे बात कर लेते हैं। ई चालान के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या होगा ई चालान से? यह बेहतरीन इक़दाम है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा ट्रैफिक के जो जाम होने के मामला हैं या फिर जो ट्रैफिक हादसा की सूरत हाल शहर में है कि बढ़ते चले जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ये बहुत अच्छा इक़्तिदाम है और मैं बोलता हूँ कि कराची शहर को अगर डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता। अगर मेरे ऊपर आज 5,000 का चालान होगा ना तो थोड़े दिन बाद वो बढ़ के 10,000 का हो जाएगा, 15,000 का हो जाएगा। आई कैन अफोर्ड, यह मैं कर लूँगा अपनी गाड़ी सेव करने के लिए। बट और जो लोग रह रहे हैं इधर, जो गरीब लोग हैं, वो क्या करेंगे? जो रोज़ की अपनी कमाते हैं और रिक्शे वाले हैं, गाड़ियों वाले जो रोज़ कमाते हैं, इनका क्या होगा? सवाल मेरा ये है कि लोग तो भर देंगे, पे कर देंगे, लेकिन जिनकी आमदनी कम है, जिनकी आमदनी इतनी है, वो लोग कैसे पे करेंगे? आप क्या समझते हैं, ऐसी सहूलियात हैं? और दीगर मामला में बात करते हैं, जो सड़कों की टूट फूट है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सड़कें तो बिल्कुल ही नाकार हैं, किसी काम की सड़कें नहीं है यहाँ पर। आप एक रोड से निकलेंगे, दूसरे रोड टूटा हुआ होगा, फिर एक रोड सही मिलेगा, दूसरा रोड सही टूटा हुआ निकलेगा। सड़कों का कोई निज़ाम नहीं है इधर। अगर लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी तो लोग ऐसे है कि लोग चालान भी देंगे, लोग ईज़िली मतलब कर लेंगे। मज़ीद कुछ रक्षा ड्राइवर भी यहाँ पर हैं, स्टैंड पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं इस हवाले से। ई चालान के बारे में आपको पता है? आप सड़क पे रक्षा चला रहे हैं, कितने अर्से से रक्षा चला रहे हैं, जो ट्रैफिक के जो मामला थे सबसे वाकिफ़ हो गए आप। अब ई चालान जो आ रहा है इसके बारे में क्या कहते हैं, किस तरह से इसको करेंगे अगर चालान आपका हो जाता है तो? सर चालान होगा तो पहली तो बात ये, जब 7,000 का चालान होगा, हमारी तो रोज़ की 1,000 रुपये की मजदूरी है, तो हम 7,000 का चालान कहाँ से ला के भरेंगे? सही है ना। और ये गाड़ी भी हमारे नाम नहीं है, ये तो मालिक की हम भाड़े की गाड़ी चलाते हैं। अगर से चालान होता तो साहब वो तो हमें बोलेगा भर के लाओ, मेरी गाड़ी क्लियर करो। तो हम लोग तो मजदूर बंदे हैं, हमारा तो घर भी किराए का, हम लोग तो रहते भी किराए की गाड़ी चला रहे हैं। ये यहाँ से सार्जेंट वाले आते हैं, कभी सीट उठा के ले जाते हैं, 200 उनको दो, कभी ऐसे घूम के जाओ उस रोड पे, वहाँ खड़े होते हैं, 100 रुपये वो ले लेते हैं, 100-200 करके रोज़ के 500 तो हमें देने ही है इन लोगों को सर। और बाकी प्लस ये चालान करेंगे तो वो हम कहाँ से भरेंगे? ठीक है, चालान करना आप बड़ी गाड़ियों के करें जो बनता है, ये तो छोटी गाड़ियाँ यार मजदूरी वाली। आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो ही चालान होगा ना आप यार, जब कानूनी कार्रवाई होगी तो फिर होगा, लेकिन जब नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं बनता ना सर। अब हम जा रहे सवारी लेके, हमें रोक लिया, लो जी आपका चालान हो गया, आपके पास पेपर नहीं है या आपके पास लाइसेंस नहीं है या कोई मसले, ठीक है हमारे पास पेपर भी है लेकिन लाइसेंस नहीं है, बनवा लेंगे सर। जब जाते हैं वहाँ सुबह से दोपहर तक धक्के खाते हैं, फिर वो बोलते हैं कल आ जाना। हम मजदूर बंदे सर, रोज़ रोज़ टाइम नहीं दे सकते वहाँ जाके। चालान का भी बड़ा मसला है, लाइसेंस का भी हमारे साथ बड़ा इशू है कि सर बनाते नहीं हैं ये लोग। जाओ सुबह से दोपहर तक बिठा के रखते हुए बोलते हैं यार साहब नहीं आए कल आ जाना, फिर दूसरे दिन जाओ फिर बोलते नहीं। अब हम लोग तो हर तरफ से पिस रहे हैं ना साहब, उधर जाएँ अपना वक्त दें, घर आए काम धंधा नहीं, बीवी बच्चों को देखें, क्या क्या करें। हम तो हर तरफ से मसले मसाइल में फंसे हुए हैं। बिल है वो इतने आ रहे हैं हमारे घरों में, किराया है वो बढ़ा के मालिक मकान ले रहा है, भाड़े की गाड़ी है 700 था आज 1,000 रुपये दे रहे हैं। अब ये 7,000 का चालान हम कैसे भरेंगे? आप खुद देखिए, गरीब बंदे हैं हम लोग। आप क्या कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा चालान, बहुत ज़्यादा रकम रखी गई है? ये सर ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो हमारे पूरे हफ्ते की पेमेंट है 7,000 रुपये। हम पूरा हफ्ता काम करते हैं तो हमें 7,000 रुपये बचते हैं। जब हम ये 7,000 निकाल देंगे, हम पूरा हफ्ता बैठ के कैसे खाएँगे? क्या रोड पर फुटपाथ पर भीख मांगे? फिर सर हमारे साथ भी तो मसले हैं ना, गरीब लोग हैं हम लोग, मजदूर लोग हैं। क्योंकि शहरी की गुफ्तगू सुनी, रक्षा ड्राइवर की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना ये कि चालान का जो जुर्माना है वो इंतहाई, उसकी रकम जो है वो ज़्यादा रखी गई है, जिसकी वजह से इसको अगर चालान हो जाता है तो पे करना इन आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। साथ ही कुछ लोगों ने इस बारे में कहा कि ये बेहतरीन इक़दाम है और होना चाहिए। इस तरह की जो सूरत हाल है शहर में कि सड़कों की टूट फूट है और ट्रैफिक हादसात हैं, इसकी रोकथाम होगी और इसमें कमी भी वाज़ेह तौर पे सामने आ जाएगी। मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं और भी लोगों से इस हवाले से राय लेते हैं कि उनका क्या कहना है। हुकूमत की कोशिश है कि इस शहर को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए। इसी तरह से मुख्तलिफ जो है वो मंसूबे सामने लाए जा रहे हैं। CCTV कैमरास की जो लगाने की सिलसिला है वो भी एक इसी सिलसिले की कड़ी है कि शहर के अंदर सहूलियात हों, बेहतर से बेहतर इंतज़ाम यहाँ पे करा जाए। इसी हवाले से एक शहरिया मौजूद से बात करते हैं। सर आपने देखा कि ई सिस्टम लेकर आए हैं, ई चालान, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अब चालान जो है वो शहरियों के घर जाएगा, तो और जुर्माने भी काफ़ी भारी इसमें रखे गए हैं। उसका मकसद उन्होंने ये कहना है कि जो एक्सीडेंट्स हैं हो रहे हैं इसको कंट्रोल करें, ट्रैफिक कवानीन की
जो वो पासदारी है उस पर अमल दरामद कराया जा सके। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? साहब मेरी उम्र 65 साल हो गई और 65 साल से मैं इस कराची में ही हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि सिस्टम तो सारे लेकर आते हैं, लेकिन सब ये पब्लिक को परेशान करने और उनसे पैसा बटोरने का तरीक़ाकार है इनका। बाकी इस पर अमल दरामद या कोई करने वाला नहीं। पहले रोड सही करो। ये सारे रोड टूटे बजे पड़े हैं, लोग गिर रहे पड़ रहे, वो एक्सीडेंट इनको नज़र नहीं आता। वैसे एक्सीडेंट होते क्यों हैं? पहले तो उनसे कोई ये सवाल करे। वहाँ बैठ के ठंडे कमरों में ये फैसले करते हैं और वो कागजी कार्रवाई, उसके बाद पैसा बटोला इधर उधर, फिर ये चलता भी नहीं है। कुछ भी कर लें ये सिस्टम कभी भी कामयाब नहीं होगा। इसलिए कि पहले हमारे तमाम चीज़ों को सुधारें, उसके बाद ये पैसा घसीटना का जी वो क्या होगा। उससे चालान होने से रोड सही हो जाएगा, चालान होने से एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे, नथिंग। इससे पहले भी सब कुछ करते रहें। आप एहतियात करेंगे, एहतियात करेंगे। ये एहतियात करना ही कह रहे सबका फ़र्ज़ है। किसी की जान लेना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये किसी का फर्जी अमल नहीं है कि आप उससे नुकसान करते रहें और सही रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये कम से कम रोडों को, इनको चीज़ों को करें, उसके बाद ये सिस्टम लाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।